दाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्याम् ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदारः ये त्वब्जना भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गः जो महात्माओं के संग में आपके लीला कथामृत का पान करते हैं, न स्मरंती स्मरण करते हैं, अतितराम अतिशय, प्रियम प्रिय, मर्त्याम देह को भी, ये चा और भी, अनु संबंधी, अदह इसके देह के, सुत पुत्र, सुहृद सुहृद हितैषी, गृह घर, वित्त धन, दारः पत्नियां, ये जो तू तो अब्जनाभ हे कमलनाभ, भवदीय आपके, पदारविंद चरण कमल, सौगंध्य सुगंध, लुब्ध हृदयेषु जिनका हृदय लुब्ध है उनके साथ, कृत प्रसंगः जो बहुत आसक्ति पूर्वक संग कर रहे हैं, श्री ध्रुव महाराज भगवान के गुण गा रहे हैं। भगवान की ही शक्ति से उनकी इंद्रियों में और विशेष करके वाग में, वाणी में बहुत अद्भुत अलौकिक क्षमता आ गई है। तो भगवान का गुण गाते हुए जो कहते हैं, छठा श्लोक था कल जिसकी व्याख्या हुई थी कि हे प्रभु आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे आपके महान निर्मल हृदय भक्तों का, साधुओं का संग मिले, जिनके संग में मुझे आपके लीलामृत कथा पान का सुअवसर प्राप्त हो। और मुझे आपके लीलामृत कथा पान का यदि सुजोग आपके भक्तों के बीच मिलता है तो मुझे संसार बंधन की कोई चिंता नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही पार कर जाऊंगा। तभी इस श्लोक में श्री ध्रुव महाराज कहते हैं कि लीलामृत पान
लीलामृत कथा का पान कितना मादक बना देता है, व्यक्ति को मत्त बना देता है। तो लीलामृत पानस्य मादकत्वम आह, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं भगवान की लीला कथा कितनी मादक होती है और किस प्रकार से संसार के दुख को विस्मृत करा देती है, इसका वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। ते हे प्रभु, जो लोग आपकी लीला कथामृत का पान करते रहते हैं वे अतिशय प्रिय देह का भी अनुसंधान नहीं रखते। अतितरम प्रियम मर्त्यम देहम अपि न स्मरन्ति। ते शब्द जुड़ा हुआ है पिछले श्लोक से। जो भगवान की लीला कथा का आस्वादन करते रहते हैं वे इस संसार में अतिशय प्रिय देह तक को भूल जाते हैं और इसके इससे जो संबंधी हैं जैसे सुत, सुहृद, गृह, वित्त, दारा, ये सब तो भूल ही जाते हैं उसको, वो देह को भी भूल जाता है। इस संसार में किसी भी प्राणी के लिए देह सबसे अधिक प्रिय वस्तु और इसके बाद सूत, सुहृद, गृह, वित्त, दारा ये देह के पीछे हैं, देह से संबंधित। तो सबसे अधिक प्रिय देह है और देह को सुखी रखने के लिए व्यक्ति सारा कार्य करता है सवेरे से शाम तक, हमारा देह ठीक रहे। और इसी के लिए भोजन जुटाता है, वस्त्र जुटाता है और अनेक प्रकार की दवाइयाँ खाता है। सवेरे सवेरे देखते हैं कितने लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं, तो देह कॉन्शियस होते हैं, देह को ठीक रखना चाहते हैं। तो वो भी अच्छा है, कम से कम और इच्छाएं तो नहीं है मन में, केवल देह ठीक रखना चाहते हैं। सवेरे सत्वगुण रहता है, हेल्थ कॉन्शियसनेस रहता है बस। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूर्य ऊपर आते हैं, वैसे वैसे रजोगुण बढ़ता जाता है और अनेक कामनाएं कमाने की, खाने की, भोगने की बढ़ जाती है। तो जो भी हो, प्रत्येक प्राणी को देह अतिशय प्रिय है। अतः ध्रुव महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं अतितराम प्रियम मर्त्यम। यद्यपि यह देह मर्त्य है, मर्त्य का अर्थ है जो मरण धर्मा है, मरने के लिए ही जो है उसको मर्त्य कहते हैं, मरने योग्य, मर्त्य का ये अर्थ होता है। और मर्त्य का एक अर्थ होता है जो प्रतिक्षण मर रहा हो, मरना ही जिसका अल्टीमेट स्वभाव है उसको मर्त्य कहते हैं। ये शरीर है, दिन पर दिन क्षीण होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ता नहीं है। उसके जीवन का जो स्टॉक है, जो समय बंधा है, उसमें से रोज घटता जाता है, घटता जाता है। तो कोई कहे कि यह बच्चा 20 वर्ष का हो गया, बढ़ गया, 20 वर्ष बढ़ा नहीं। मान लीजिए 80 वर्ष जिएगा तो उसमें से 20 वर्ष तो माइनस हुआ, जो खंडित हुआ। अब इस तरह से बढ़ता जाए, बढ़कर 80 हो जाए तो क्या होगा, तो समाप्त हुआ। इस शरीर को मर्त्य कहते हैं, इसको हम बचा नहीं पाएंगे। आत्मा मर्त्य नहीं है, आत्मा नित्य अविनाशी है, परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भूल करके इस मर्त्य देह में अहम बुद्धि करता है, आत्माभिमान करता है और देह की जो जो दशा होती है उन दशाओं को ही अपने में आरोपित करता है। देह में आत्माध्यास हो गया है जीव। तो देह में यदि बुखार है तो मानता है हमको बुखार है, देह में कफ है तो हमको कफ है। जैसे जैसे देह की दशा होती है वैसे वैसे मानता है मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं यह हूँ। तो यह तो बात समान रूप से है कि देह में आत्म भावना हो जाती है, परंतु देह वास्तव में बहुत प्रिय लगता है व्यक्ति को।
अतिशय प्रिय, अतितराम। अतितराम का अर्थ है कि उसका शब्दों से निरूपण नहीं किया जा सकता कितना प्रिय देह होता है किसी व्यक्ति को। और जिस देह में आत्मा रहता है वही देह उस समय प्रिय लगता है। इसका कारण यह है कि आत्मा नित्य प्रिय वस्तु है, तो आत्मा का प्रियत्व और उसकी आनंदमयता शरीर में रिफ्लेक्ट होती है। इसको श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, उस बर्तन में अग्नि है, तो अग्नि उस बर्तन को उत्तप्त करता है, उसमें हीट देता है, तो बस वो जो बर्तन है, पात्र है, वो बिल्कुल तप्त हो जाता है। जैसे लोहे का बर्तन हम लोग देखे हैं, अग्नि के संयोग में आने पर वो तप्त हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। या लाल लाल न भी हो तब भी बहुत गर्म तो हो ही जाता है कभी कभी। तो इस तरह से आत्मा नित्य आनंदमय है और प्रिय है किसी भी जीव को। तो आत्मा का जो धर्म है प्रियता और आनंदमयता, वह इस शरीर में रिफ्लेक्ट होता है। तो व्यक्ति जानता है कि शरीर ही प्रिय है। शरीर प्रिय नहीं है और न तो शरीर आनंदमय है। आनंदमय है अपना स्वरूप आत्मा और वही प्रिय है, लेकिन शरीर के साथ रह रहा है, इसीलिए आत्मा के धर्म, आत्मा का स्वभाव शरीर में प्रकाशित होता है। और इतना प्रिय जीव मानता है कि इसी शरीर में रहना चाहता है, चाहे वो ये शरीर 90 वर्ष का या करके एक टांग खत्म हो गई है, हाथ काट दिया गया है, फिर भी वो सोचता है इसी में रहने दो हमको, हम दूसरा शरीर नहीं लेंगे। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को यह कहा जाए कि आप ये अपना शरीर छोड़ दीजिए, आपको हम काट देते हैं और 16 वर्ष के लड़के का शरीर आपको देंगे, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, रहने दो हमको। वो कहे हमें दूसरे शरीर की जरूरत नहीं। कोई भी आदमी तैयार नहीं होगा। और तो और यदि कह दिया जाए कि इस शरीर को छोड़ दो, तुमको भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, दूसरा शरीर ले लो, तो कहेगा रहने दो हमको, हम जिस शरीर में हैं उसी में, क्योंकि यही शरीर प्रिय लगता है। जिस शरीर में आत्मा जाता है वही शरीर प्रिय लगता है। किसी सूअर को यदि यह शिक्षा दी जाए कि तुम ये सूअर का शरीर छोड़ दो और मनुष्य का शरीर हम देते हैं तुमको, कभी नहीं ले सकता है। और उस शरीर के उचित जो भोग हैं वही प्रिय लगते हैं उसको। सूअर के लिए यदि मलमूत्र से भरा हुआ गड्ढा हो तो वहाँ वो आराम से बैठता है, भोजन भी उसी प्रकार का करता है। लेकिन उसको सूअर को यदि कहीं से हाँक करके घेर करके लाया जाए, खूब उज्जवल गद्दा पर बैठाया जाए, चलो 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 ये सोफा सेट लगा हुआ है इस पर बैठो, तो वो परेशान होगा कि मुझको क्यों तंग किया जा रहा है, मैं नहीं बैठ सकता इस पर। वो नहीं बैठेगा, वो भागेगा, घबराएगा। और यह कह दिया जाए कि ये शरीर छोड़ दो, तुमको दूसरा शरीर दिया जाएगा, कभी नहीं। एक बार कहा जाता है कि बृहस्पति जी ने शाप दे दिया था इंद्र को कि तुम सूअर हो जाओ, तो इंद्र सूअर हो गए शाप से। और शाप के अवसान का जब समय आया तब ब्रह्मा जी बुलाने गए इंद्र को, तो वो सूअर बने हुए इंद्र भागने लगे, ब्रह्मा जी को देख करके दूर होने लगे। तो ब्रह्मा जी कहे कि सुनो सुनो, तुम सूअर नहीं हो, तुम इंद्र हो, और चलो तुम शासन करो स्वर्ग का, वहाँ के राजा बनो। तो सूअर भागने लगा, लेकिन ब्रह्मा जी बहुत आग्रह किए, ठहरो 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 ठहरो, चलो स्वर्ग। तब इंद्र ने कहा कि मैं जाऊंगा स्वर्ग, लेकिन इसी देह से जाऊंगा, इसी शरीर से। और दूसरी बात यह है कि कई शर्त रखे इंद्र। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारा डिमांड पूरा कीजिए, यहाँ इस तरह स्वर्ग में इस तरह का गड्ढा है कि नहीं गंदा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, स्वर्ग में तो कोई गट्टर सट्टर कुछ है ही नहीं,
क्योंकि देवता लोग शौच पेशाब नहीं करते हैं, उनके शरीर बिल्कुल दिव्य अग्निमय, आकाशमय, वायुमय होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो ये तो बहुत कठिन काम है, वहाँ तो ये है नहीं। ठीक है, हमारा भोजन मिलेगा वहाँ। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, वो भी सुलभ नहीं। तब इंद्र ने कहा कि हमको कोई मतलब नहीं है स्वर्ग जाने से। तो इस तरह से वो रिफ्यूज कर दिए। लेकिन अंत में कर्मानुसार उनका शरीर छूटा, वे इंद्र पद पर फिर हुए गए। श्रील प्रभुपाद जी भी इस कथा को कई बार कहा करते थे। ये शरीर बहुत प्रिय है, अतितराम प्रियम। कहीं भी व्यक्ति इसको नहीं भूल सकता है, इसी के सुख स्वाच्छंद्य के लिए वह सारा कर्म करता है। परंतु ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, जो आपके लीला कथामृत का पान करते हैं वे लोग तो अतितराम मृत्यम मर्त्यम अपि न स्मरन्ति, अतिशय प्रिय शरीर का भी स्मरण नहीं करते। अर्थात शरीर के सुख सुविधा का उनको अनुसंधान नहीं होता है, भगवान का स्मरण होता है, उनके लीलाओं का और उनके सुंदर रूप का, उसी में वे विभोर रहते हैं, मग्न रहते हैं। और इस शरीर के जो संबंधी हैं, सुत, सुहृद, गृह, वित्त, दारा, ये सब तो विस्मृत हो ही जाते हैं। सांसारिक जीवों के लिए तो शरीर छोड़ दीजिए, ये घर द्वार भी भूलना बहुत कठिन। गृह भले दुख से भरा हुआ घर है, लेकिन उसी में रहना चाहता है आदमी। अपना जो परिवार है, सबसे भारी दुख का कारण वही है। इस संसार में व्यक्ति को दूसरों से उतना दुख नहीं होता है जितना अपने परिवार से, गृह से होता है, परंतु फिर भी घूम फिर करके वहीं जाता है। कहता भी है कि घर वाले हमको बहुत तंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं से घूम करके घर में चला जाता है। हजारों तिरस्कार होता है, कुछ भी होता है, लेकिन बहुत प्रिय लगता है, चूंकि प्रिय देह के वे संबंधी होते हैं। और सुहृद संबंधी, वित्त, वित्त का अर्थ धन। धन भी व्यक्ति के दुख का ही कारण है, फिर भी बहुत प्रिय लगता है। धन को भूल नहीं पाता है, छोड़ नहीं पाता है, भगवान की सेवा में नहीं लगा पाता है, संचय करके बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। बहुत प्रिय है धन। कुछ लोग तो प्राण दे देते हैं लेकिन धन नहीं देते। कोई आदमी अगर मांगे कि प्राण दे दो तो प्राण दे देंगे, लेकिन बैंक से रुपया निकाल कर नहीं दे सकते। और किस लिए जमा किए रहते हैं? छोड़ करके मरने के लिए, बस, और कोई उसका प्रयोजन नहीं। छोड़ेंगे, जमा करते रहते हैं। मधुकोश, जैसे मधुमक्खियां मधुकोश लगाती हैं, वे सोचती हैं कि आगे चल करके हम इसको पिएंगी, लेकिन मधु छुड़ाने वाला जानता है कि इतने दिन तक ये लोग संचय कर रही हैं और इसके बाद पीना चालू करेंगे। तो पीना चालू करने का जो डेट होता है उसके पहले ही वो धुआं करके जैसे तैसे मधु छुड़ा लेते, मेहनत करके। ऐसे इस तरह से पाप कर कर के व्यक्ति अपने परिवार के लिए धन कमाता है, लेकिन न परिवार भोग पाता है, न कुछ भी, वो मर कर चला जाए। फिर भी धन बहुत प्रिय है, उसको व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान के लीला कथामृत का पान करता है, वह धन आदि की आवश्यकता को विस्मृत हो जाता है, आनंद में मग्न रहता है। सबसे पहले इस श्लोक में सूता शब्द दिया गया। सूता का अर्थ है पुत्र। इस संसार में व्यक्ति के सबसे भारी दुख का कारण उसका पुत्र होता है। लेकिन थोड़ा दिमाग अच्छा हो तब समझ में बात आएगी, ऐसे नहीं समझ में आती है। ऐसा यदि हम लोग कह दे तो कुछ लोग कहेंगे क्या पागल बोल रहा है, लेकिन ये अनुभव होगा कुछ लोगों का, बहुत दुख का कारण, लेकिन बहुत प्रिय। सुत, सुहृद, गृह, वित्त, दारा, ये बहुत प्रिय है। लेकिन भगवान के कथा का ऐसा नशा होता है, कथामृत का ऐसा नशा होता है कि वो व्यक्ति सब कुछ विस्मृत हो जाता है, आनंद में मग्न रहता है।
कौन लोग मग्न रहते हैं? ये त्वब्ज नाभ भवदीय पदार बिंद सौगंध लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंग। कौन लोग अतिशय प्रिय शरीर का अनुसंधान भूल जाते हैं और परिवार आदि का? जो लोग आपके भक्तों का संग करते हैं। आपके कैसे भक्त? जो भवदीय पदार बिंद लुब्ध हृदयेषु, जो उच्च कोटि के भक्त आपके चरण कमल के सुगंध पर लुब्ध हृदय वाले हैं, जिनका हृदय लुब्ध हो गया है भ्रमर की तरह, ऐसे महान भक्तों का जो संग करते हैं, वे लोग अपने अतिशय प्रिय देह को और देह के अनुबंधी पुत्र, सुहृद, गृह, वित्त द्वारा सब विस्मृत हो जाते हैं। ये बहुत खतरनाक अमृत है। पी लीजिए तो देह भी भूल जाएगा, सुहृद संबंधी सब भूल जाएंगे सदा के लिए। ऐसा नशा है भगवान के कथा का। एक शब्द बहुत सुंदर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि भवदीय पदार बिंद लुब्ध हृदय। भवदीय पदार बिंद सौगंध। भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल से भी कोटि गुना अधिक सुंदर है, सुकुमार है और सुगंधित है। तो उस सुगंध पर जिनका मन लुब्ध हो गया है, यहाँ सौगंध का अर्थ है भगवान के गुण। जिन भक्तों का हृदय भगवान के गुण पर लुब्ध हो गया है, उनके सौंदर्य पर, माधुर्य पर और कृपा पर, यश पर, ऐश्वर्य पर, उनकी लीला कथा पर मुग्ध हो गया, इसको सौगंध कहते हैं। तो ऐसे हृदय वाले जो होते हैं परमहंस भक्तजन, उनका जो संग करते हैं वे लोग भूल जाते हैं देह को और देहानुबंधी पदार्थों को और लोगों को भूल जाते हैं। तो इस तरह तू शब्द बता रहा है कि योग आदि साधनों के द्वारा ज्ञान मार्ग में चल करके देह को भूल जाना और देह के संबंधियों को भूलना ये असंभव है। लेकिन वह कार्य संबंधियों का विस्मरण और देह की ममता या अहंता का त्याग अपने आप उस व्यक्ति के द्वारा हो जाता है जो भगवान की कथा का आस्वादन करता है। बहुत आसानी से देहाभिमान निरस्त हो जाता है। इसके बाद मानो भगवान यह पूछें कि ध्रुव, जब तुम इतना ज्ञानी हो, जब तुमको इतना ज्ञान है कि मेरी लीला कथा ही सबसे श्रेष्ठ है, तो तुम फिर इस अभिमान का कैसे पोषण करते हो कि मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ और मुझको दुख दिया, गोद में नहीं बैठाया, या मेरी सौतेली माँ है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, इसका कारण यह है कि पहले मुझे पता नहीं था कि आप इतने सुंदर हैं, आप इतने महान हैं, जीवों के बंधु हैं। मुझे इसका पता पहले नहीं था। तो भगवान ने बाद में पूछा, अब पता हो गया है? तो हाँ हाँ, पता अब हो गया है कि आप कैसे। पहले तो मैं आपके इस अस्थिविष्ट रूप को, ये जो विराट स्वरूप है, इसी को सत्य मानता था। त्रियंग नग द्विज सरी श्रीपदेव दैत्य मर्त्यादिभि परिचितम सदसद विशेषम रूपम स्थविष्ट मजते महदाद्यनेकम नातः परम परम वेदमिनजत्रवाद। यहाँ वेदमी शब्द वर्तमान क्रिया है, लेकिन ध्रुव महाराज के कहने का आशय यह है, हे प्रभु, यह जो पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी हैं। जैसे तिर्यंग। तिर्यक का अर्थ होता है जो तिरछा खड़ा होते हैं, रहते हैं, उनकी बनावट ही ऐसी है। जैसे पशु, पशुओं को तिर्यक कहते हैं। जैसे मनुष्य ऐसे सीधा रहता है, वृक्ष भी ऐसे सीधे रहते हैं, लेकिन पशु ऐसे रहते हैं, तिर्यक। देखा है ना, चार पैर पर ऐसे खड़े रहते हैं। लंबाई उनकी इस तरह से होती है, और मनुष्यों की लंबाई ऐसे है। तो पशुओं को तिर्यक कहा जाता है। तो यह जो ब्रह्मांड है वो पशुओं से परिचितम, व्याप्त है, भरा हुआ है। संपूर्ण विश्व में अनेक प्रकार के पशु हैं।
भरे पड़े हैं। तो यह संसार भरा पड़ा है। तो तिर्यग न ग का अर्थ है वृक्ष, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, उनको नग या अग नग। जय हरे कृष्ण। तो अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार के पशु हैं। और द्विजा का अर्थ है पक्षी। पक्षी दो बार जन्म लेते हैं, एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार अंडे को फोड़ करके अपने अंगों में जन्म लेते हैं, इसलिए पक्षियों को द्विज कहा जाता है, जो दो बार जन्म ले। सरीसृप कुछ जीव हैं जो रेंगते हुए चलते हैं, सर्पण करते हैं, जैसे सर्प या और भी जीव। तो सरीसृप कहते हैं, जो जमीन पर अपने देह को घसीटते हुए चलें, उनको सरीसृप कहते हैं। भगवान की अद्भुत सृष्टि है और अनेक प्रकार के जीव हैं, तो उनकी चाल, उनके शरीर की बनावट भिन्न भिन्न है। उसी को ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि यह जो विश्व है वह पशुओं से, वृक्षों से, सरीसृपों से, सरीसृप देवताओं से, दैत्यों से और मर्त्यादि भी, मनुष्य आदि से परिचितम व्याप्त है। इस ब्रह्मांड में भरे हैं अनेक प्रकार के प्राणी, और महदाद्य शेषम, महतत्वादि अनेक रूपों में यह व्यक्त होता है। अनेक इसके कारण हैं, सत और असत, छोटी या बड़ी वस्तु, सूक्ष्म या स्थूल, कार्य या कारण, इस तरह से सारा जगत व्याप्त है। रूपम स्थविष्ठम, यह आपका जो रूप है स्थविष्ठ है, स्थूल है, विराट या विश्व कहते हैं, यह भी आपका रूप है। तो हे परम, इससे भिन्न मैं इस रूप के अलावा पहले आपको नहीं जानता था। इस संसार को ही मैं सत्य मानता था, सुना था, पढ़ा था, सुना था कुछ है, लेकिन इसी रूप को सत्य मानता था। जैसे इस समय आप देखेंगे, ध्रुव महाराज तो कम से कम इतना तो जानते हैं कि देवता भी हैं, दैत्य भी हैं, पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। लेकिन आजकल के मनुष्य तो इतनी भी बुद्धि नहीं रखते हैं वास्तव में। 5 वर्ष का बच्चा जितना बोल रहा है और पहले की अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहा है कि मैं तो इसी को जानता था कि यही सब कुछ है, लेकिन आजकल के लोग तो ये भी नहीं मानते। वो जानते हैं कि सृष्टि केवल इस पृथ्वी पर है और बाकी जो लोक हैं सब खाली हैं, वहाँ कोई नहीं। ऐसे खुलम खुला कहते हैं, वहाँ जा तो सकते नहीं हैं। जैसा आप लोगों ने शायद सुना होगा कि इस समय कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें यह सिद्ध किया गया है कि लोग चंद्रमा पर नहीं गए हैं और उनके विरुद्ध अब केस होने वाला है, जो इस तरह से ठगबाजी किए। ये सुन करके आश्चर्य होता है, लेकिन अब इस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, कैसे कैसे, उन पर बहुत भारी मुकदमा किया जाएगा। इतना बड़ा झूठ इस दुनिया में चलता है। हम वहाँ गए हैं तो हम यहाँ गए हैं, हम यहाँ गए हैं, यहीं से कहीं से चट्टान उठा करके जहाज पर लाद लिए, उधर से घूम करके आकर के कहते हैं ये चट्टान लेकर आए हैं, चट्टान लेकर के आए। तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई पहुँच नहीं है। और जब अन्य लोगों का कोई ज्ञान नहीं है तो कहते हैं कि वो सब खाली हैं। भगवान पागल हो गए हैं क्या, सब खाली घर बना बना कर ऐसे ही भरा करेंगे? नहीं, ऊपर के लोकों में देवता रहते हैं, खचाखच सब लोग भरे पड़े। परिचितम, यहाँ शब्द जो बता रहे, परिचित का अर्थ है आचित, सूचित, व्याप्त। सारा ब्रह्मांड जीवों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि समुद्र में भी बहुत जीव भरे गए हैं ईश्वर के द्वारा। ये तो जानते हैं, ये पूरा उड़ीसा समुद्र के तट पर है और बेच रहे हैं। फिर भी भगवान की सृष्टि है, चलती है, अभी भी जीव बहुत हैं। मनुष्य तो एक भी जीव को पालता नहीं है, बस निकाल निकाल करके खाओ, हवन करो और
भेज दो विदेश में, इधर उधर पैसा कमाओ। तो जब समुद्र में इतने प्राणी भरे पड़े हैं तो ऊपर के जो लोक हैं बड़े बड़े, वे क्यों खाली रहेंगे? वहां भी जीव है। तो यहां पर ध्रुव महाराज के कहने का आशय यह है कि मैं तो केवल इसी को जानता था, इससे परे जो आपका दिव्य रूप है, जो ईश्वर रूप है, ब्रह्म स्वरूप चिन्मय दिव्य, उस रूप को मैं नहीं जानता था। इसी से मैं इस अभिमान का पोषण कर रहा था कि मैं देह हूं और मैं राज्य भोगूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। यह मेरा अज्ञान था। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानेगा और ईश्वर के आदेश को नहीं समझेगा तो इसी संसार को सत्य मानेगा। मैं ये भोगूं, ये खाऊं, ये पीऊं, ये करूं, और ये नहीं समझता है कि मरना है, इसके बाद दूसरे जगह जाना है, कर्म फल भोगना पड़ेगा। ईश्वर ने कर्म फल बनाया है, नियम बनाया है। इस बात का जिनको ज्ञान नहीं होता है वे वास्तव में पशु के समान हैं, बिल्कुल अज्ञ। ध्रुव महाराज कहते हैं कि अनेक जीवों से भरा हुआ यह जगत जो आपका ही एक रूप है, बहिरंग रूप है, मैं इसको जानता था। पर नातः परम परम वेद्मिन जत्रवाद, लेकिन इससे परे जो आपका वास्तविक स्वरूप है, दिव्य चिन्मय, मुझे उसका ज्ञान नहीं था। और आपके साथ जीवों का जो नित्य संबंध है उसका भी मुझे कोई पता नहीं था। जब आपका कोई ज्ञान ही नहीं था तो आपके साथ जीवों का संबंध है, इस बात का ज्ञान कैसे हो सकता था? लेकिन कितना ईमानदारी से, सरलता से ध्रुव महाराज इस बात को कह रहे हैं कि मुझे इसका ज्ञान नहीं था। यदि ज्ञान होता कि आप हमारे परम बंधु हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, परम सुंदर, परम मधुर, परम रसिक, जीवों के अकारण हितैषी, तो मैं क्यों संसार को भोगने की इच्छा करता? यह मेरा अज्ञान था। तब भगवान ने कहा, क्या इस समय ज्ञान हो गया है मेरा? क्या तुम कह सकते हो कि मेरा क्या स्वरूप है वास्तविक? तो ध्रुव महाराज कहते हैं, हाँ हाँ, एकदम ज्ञान हो गया है। कल्पांत एत दखिलम जठरे न गृहणन सेते पुमान स्वदृग अनंत सखस तदंके जन्नाभिसिंधु रूह कांचनलोक पद्म गर्भे दिमान भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। इस श्लोक में ध्रुव महाराज भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं, अपनी अभिज्ञता को आविष्कृत कर रहे हैं कि हमें पता है कि ईश्वर का क्या स्वरूप, भगवान का क्या स्वरूप है इस जगत में। क्या क्या भगवान कौन है, या भगवान कहें कि मेरा स्वरूप क्या है? तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि कल्प के अंत में, कल्पांते, सृष्टि का जब प्रलय का समय आता है, कल्प का अंत होता है, ब्रह्मा जी की आयु जब बीतती है, यह कहने का आशय, द्विपरार्ध तक श्री ब्रह्मा जी रहते हैं। 1 नील 54 खरब 40 अरब वर्ष तक ब्रह्मा जी रहते हैं, ये शास्त्र के गणना के अनुसार है। 1 नील 54 खरब 40 अरब वर्ष, ये ब्रह्मा जी की आयु। तो ब्रह्मा जी की आयु जब शेष होती है, सृष्टि का महाप्रलय जब होता है, तो उसको कल्पांत कहते हैं। तो कल्प के अंत में भगवान सारे सृष्टि को, अनंत कोटि ब्रह्मांड आदि सबको लेकर के, अथवा एक ब्रह्मांड को कहिए, जो उस समय कल्प बीतता है तो एक ब्रह्मांड ध्वस्त होता है, प्रत्येक ब्रह्मांड में इस तरह प्रलय होता है। तो भगवान ने सारे सृष्टि को जठरेण गृहणन, अपने उदर में ले करके और सोते हैं। जैसा हम लोग रात में खा करके सोते हैं, वैसे भगवान संपूर्ण विश्व का डिनर करके और सोते सारा। यद्यपि उनका सोना दिव्य है, तमोगुण में नहीं सोते हैं भगवान, उनका जगना और सोना दोनों एक ही है, दिव्य चिन्ह में। लेकिन कल्पांत एत दखिलम जठरेण गृहणन, जठर में धारण करते। जसई करनी श्वसित काल मथावलंब्य जीवंत लोम बिलेजा जगदंड ना था।
कितने समय तक सृष्टि रहती है? जब तक कारणोदक साई भगवान सांस को बाहर रखते हैं और दूसरी सांस भीतर करते हैं। सारे जगदंड नाथ, ये ब्रह्मांड के नाथ ब्रह्मा आदि सब उनके भीतर चले आते हैं। एक सांस तक रुकते हैं। जस एक निश्वसितम काल, निश्वसित कालम अथावलंब जीवंती लोम बिलजा जगदंडनाथ। तो इस तरह से ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं जैसे ब्रह्मा जी, और उसके बाद शिव इंद्र आदि जो भी हैं, ये सब लोग तभी तक रहते हैं जब तक भगवान कारणोदक साई निश्वास नहीं लेते हैं। पुनः प्रश्वास कहते हैं जब बाहर सांस करते हैं, और निश्वास का अर्थ जब भीतर करते हैं, तो तभी तक रहते हैं। निश्वास बाहर को, प्रश्वास भीतर, निश्वसित काल तक रहते हैं। तो सारी सृष्टि को अपने उदर में ग्रहण करते हैं भगवान। कितना बड़ा पहाड़, समुद्र और नदी, जीव, देवता, सब कुछ को भगवान उदर में धारण करते। और सेते पुमान स्वदृग अनंत सखस तदंक। और भगवान स्वदृग हैं, अपने चैतन्य से ही वे परिपूर्ण हैं। पूर्ण चेतना में नख से सिख तक चेतन हैं, दिव्य हैं, पर फिर भी शयन की लीला करते हैं। कहाँ सोते हैं? तदंक, अनंत सखा। तो उस समय अनंत रहते हैं, और अनंत के सखा जब श्री शेषनाग जी के सखा भगवान तदंक के शेषस्य अंक के सेते, शेषनाग के अंक में सोते, सारा ग्रहण करके विश्व को, और शेषनाग की सज्जा पर सोते हैं। इसको कहते हैं भगवान। यदि कोई अपने को भगवान कहता है इस समय, तो उसको ज्यादा नहीं इतना कहना चाहिए कि 1 क्विंटल सब्जी खा करके और सोवो, तब हम मानेंगे कि भगवान हो। भगवान तो पूरा विश्व खा लेते हैं। और इसके बाद लेटते हैं। आजकल जिसको भगवान कहा जाता है, और भगवान कहने वाले बुद्धू लोग भरे पड़े हैं, और वो भी स्वीकार कर लेता है, तो कहना चाहिए ना कि ठीक है, ये कम से कम भुवनेश्वर का कूड़ा कचरा खा करके सो जाओ, सफाई न करनी पड़े, और सो तुम। क्या कर सकता है कोई? ये इसको भगवान कहता है। जो ध्रुव महाराज जो वेदों के तात्पर्य को जान गए, वे बता रहे हैं कि मैं जानता हूं भगवान कौन है। कल्पान्ते इदम एतदखिलम जठरे न गृहणन सेते पुमान स्वदृगनंत सखस्तदंके जन्नाभि सिंधु रूह कांचन लोक पद्म गर्भे द्युमान भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। और मैं जानता हूं आप जब सोए थे तो आपके नाभि सिंधु से, नाभि ही सिंधु है, सागर है इतना बड़ा, और उस नाभि सिंधु से प्रकट हुआ, जन्म लिया एक कांचन लोक पद्म, दिव्य प्रकाश फैलाता हुआ एक कमल जन्म लिया, कांचन पद्म। ऐसे भगवान का स्वरूप सांवला है, लेकिन उनके नाभि से जो कमल निकला है वह सोना के समान पीला, अग्नि की लपट के समान पीला, और वो प्रकाश फैला रहा था। कमल चारों तरफ प्रकाश फैला रहा था। प्रलयकालीन जल में भीतर से भी बहुत दूर प्रकाश जा रहा था, और जल के ऊपर जब आया कर्णिका फैले उस कमल की, तो उससे बहुत दूर तक प्रकाश हो रहा था। और तो सारा जगत अंधकार से भरा हुआ था, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, कुछ नहीं था। इसीलिए उसको कांचन लोक पद्म कहा। और लोक का अर्थ है उसी में सारे लोक लोकांतरों का वास होता है। इसका अर्थ है बहुत विशाल कमल उत्पन्न हुआ, और गर्भ है, तस्य गर्भ है, उस कमल के गर्भ में ऊपर, कर्णिका के ऊपर बीच में द्युमान परम तेजस्वी श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए उस कमल पर। इस प्रकार से ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। ध्रुव महाराज वर्णन कर रहे हैं।
आजकल के लोगों को समझना चाहिए इन बातों को। जिस किसी को बस भगवान स्वीकार कर लो, भगवान मान लो, किसी भी देवता को भगवान मान लो, ये सब भ्रम है वास्तव में। भगवान एक हैं, जो ब्रह्मा जी के भी बाप हैं, ब्रह्मा को जिन्होंने जन्म दिया। श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न उठा है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है? इसका इमीडिएट उत्तर सूत जी देते हैं, जिसके चरण कमल से गंगा उत्पन्न हुई है वो है ईश्वर, वो है भगवान। और उसी गंगा को भगवान ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रखे और रोज छींटा डालते हैं, नहाते हैं। और उसी चरण कमल के जल को श्री शिव जी अपने जटा जूट में धारण करते हैं। बड़े आनंद के साथ अपने स्वामी के चरण धोवन को, चरण जल को शिव जी धारण करते हैं, बड़े शौक से। गंगा जी सत्यलोक से आती हैं इधर, ब्रह्मांड भेद करके ऊपर से, फिर ब्रह्मलोक, सत्यलोक, और उसके बाद शिव जी की जटा से होकर के तब इस पृथ्वी पर बहती। तो ये दो सबसे बड़े देवता हैं इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी और शिव जी, और ये दोनों भगवान के चरण प्रक्षालन जल से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो लोग तो अपने पोजीशन को समझते हैं, हम तो भगवान के दास हैं। तो एक गंगा जल को अपने कमंडल में रखते हैं, सदा सिर पर डालते हैं, और एक तो हमेशा जटा में ही रखते हैं, वहीं से गंगा की धारा निकलती है। इसीलिए शिव जी को गंगाधर कहते, गंगा जी को धारण करते। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ईश्वर कौन है, आपका क्या स्वरूप है। तो आप ही सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलय करते हैं, प्रलय करके समस्त वस्तुओं को अपने भीतर धारण कर लेते हैं। जब सृष्टि का समय आता है तो उस समय भगवान रहते हैं और कुछ भी नहीं रहता है। प्रलय के समय भगवान के अलावा कोई नहीं रहता है, कारणोदक साई के अतिरिक्त कोई नहीं रहता है। अपने दिव्य धाम में वैकुंठ में तो भगवान रहते हैं अपने परिकरों के साथ, चूंकि वहां प्रलय नहीं होता है, वैकुंठ में प्रलय नहीं होता है। सृष्टि और प्रलय इस लोक में होता है, तो यहाँ सब कुछ जब प्रलय हो जाता है तो कोई भी भगवान के उदर से बाहर नहीं रहता है। ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवता कोई नहीं रहते हैं। सृष्टि के समय भगवान फिर सबको धीरे धीरे प्रकट करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, ब्रह्मा जी फिर अन्य को जन्म देते हैं। इस तरह से फिर जीव भर जाते हैं खचाखच। पर लोगों को इस संसार में पता नहीं है कि सृष्टि होती कैसे है, किससे जन्म होता है। तो जिस प्रभु से हमारा जन्म हुआ है उनका भजन करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं सबको जन्म देता हूँ, अहम सर्वस्य प्रभव, मुझसे सबका प्रभव होता है, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मेरी आज्ञा में ही सब जीते हैं, और मैं ही खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, सबको पोषता हूँ। इस बात को मान करके बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं। इस बात को जानकर इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, भाव के साथ मेरा भजन करते हैं। भगवान को अपना पुत्र मानते हैं या सखा मानते हैं, पिता मानते हैं, स्वामी मानते हैं, प्रियतम मानते हैं, विविध भाव से मेरा भजन करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, उनकी इंद्रियां मेरी सेवा में लगी रहती हैं, और एक दूसरे को बोधित करते रहते हैं मेरे विषय में, मेरे गुणों का वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं। यही उनका आनंद है, यही उनका रमण है। इस तरह से तुष्यन्ति च रमन्ति च, भजन करते रहते हैं। भगवान इस बात को बिल्कुल स्पष्ट गीता में बता रहे हैं। ये संशय नहीं रहना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि इस जगत की सृष्टि कौन किए हैं, उनका क्या स्वरूप है, तो सीधा बताया जा सकता है कि वे प्रभु शेषनाग की सज्जा पर शयन करते हैं, उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, और प्रलय के समय संपूर्ण विश्व को अपने भीतर लीन करके वे सोते हैं। ये है ईश्वर का स्वरूप। बहुत क्लियर वर्णन किया जा रहा है। बहुत दुख की बात यह है कि
इतना स्पष्ट वर्णन श्रीमद् भागवतम में होते हुए भी लोगों के मन में ये बात बसी हुई है कि बहुत ईश्वर हैं, बहुत धर्म हैं, बहुत ऐसे हैं। यह दुख की बात है वास्तव में। इसके बाद मान लीजिए भगवान यह प्रश्न करें ध्रुव से कि जब मैं भी सोता हूं, तुम कहते हो कि सेते पुमान आप सोते हैं, तो जीव भी सोते हैं और मैं भी सोता हूं, तो जीवों से मेरी क्या विलक्षणता है? क्योंकि जीव जो भी काम करेगा तो उसमें जो सोना कार्य है, सोना क्रिया है, वो तो कोई बहुत बड़ी क्रिया है नहीं। जो कुत्ता भी सोता है, आदमी भी सोता है, पशु भी सोते हैं, पक्षी भी सोते हैं। तो तुम वर्णन कर रहे हो कि मैं सोता हूं, भगवान सोते हैं, तो इसका मतलब कि मैं भी जीव के समान ही हो गया। तो इस पर ध्रुव महाराज कहते हैं नहीं नहीं नहीं, व्यतिरिक्तया से आप जीवों से बिल्कुल विलक्षण हैं। आप जीव नहीं हैं, जीवों से बिल्कुल विलक्षण हैं। तो वैलक्षण्य में वह आह, तो वैलक्षण्य बता रहे हैं क्या क्या। त्वम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान स्त्रधीशः बुद्ध्य जद बुद्ध्यवस्थितिम अखंड धिया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितो अधिमखो व्यतिरिक्तया से। तो ध्रुव महाराज कहते हैं नहीं नहीं, आप बिल्कुल भिन्न हैं। आप न तो देवता हैं, न तो मनुष्य हैं, न पशु हैं, न पक्षी, आप कुछ भी नहीं हैं। ये ब्रह्मा आदि देवता हैं, इन आप देवता नहीं हैं। आप इन सब से भिन्न हैं। भगवान को किस जाति का कहा जाए, वो तो एक ही हैं। भगवान भगवान जाति के हैं और कोई दूसरी जाति तो है नहीं उनकी। इसलिए व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त वी अतिरिक्त, आप बिल्कुल विलक्षण हैं, बिल्कुल भिन्न हैं देवताओं से, दैत्यों से, मनुष्यों से या किसी भी जीव से। तो क्या क्या विलक्षणता है, क्या क्या भिन्नता है? तो कहते हैं त्वम नित्य मुक्त, आप नित्य मुक्त हैं। जीवस्तु तव कृपया मुच्यते, आप नित्य मुक्त हैं। लेकिन जीव मुक्त होता है तो आपकी दया से मुक्त होता है। आप कोई साधन करके या किसी की कृपा से मुक्त नहीं है, नित्य मुक्त है। मुक्त का क्या अर्थ है? अविद्या से परे, आप में कोई अज्ञान नहीं है, नित्य ज्ञान घन है, ज्ञानमय है, आप में कोई बंधन नहीं है और नित्य ही भगवान के स्वरूप है और नित्य मुक्त है। और जीव तो भगवान की दया से मुक्त होता है, वो भी कोई कोई जो भजन करता है। तो भगवान में और जीव में ये भेद हुआ। भगवान नित्य मुक्त है और जीव बद्ध है, वो भगवान की दया से मुक्त होता है जब भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो ये अंतर हुआ। तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध है और आप परिशुद्ध हैं, आप पूर्ण शुद्ध हैं सब तरह से, लेकिन सतु मलिन, जीव मलिन, जीव गंदा है वास्तव में। उसको विषय भोग की लालसा है, संसार को भोगना चाहता है, अविद्या है कई तरह की, तो जीव अशुद्ध है। भगवान नित्य परिशुद्ध है सब तरह, नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध, और आप पूर्ण ज्ञानमय हैं और जीव अविद्याग्रस्त। विबुद्ध, भगवान पूर्ण ज्ञान घन, नख से सिख तक केवल ज्ञानमय है उनका शरीर, आनंदमय। लेकिन जीव को जो शरीर मिला हुआ है वो तो जड़ है। भगवान विबुद्ध हैं, नित्य ज्ञान घन है, और जीव है जड़ है। तभी जीव वास्तव में अपने स्वरूप में जड़ नहीं है, लेकिन जो उसको शरीर दिया गया है वो जड़ है, चेतना शून्य। और इसमें जीव का साइज जो है वो बहुत थोड़ा है। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं तो हमको कहा जाए कि एक जीव है, परंतु इसमें जीव बहुत छोटा है। कहा गया है उपनिषद में कि एक बाल के केश के अग्रभाग को 100 भाग में बांटा जाए, जो कि बांटना असंभव है।
केश का जो टिप होता है, अगला भाग कितना सूक्ष्म होता है, लेकिन उस केश के अगले भाग को लेकर के उसके 100 टुकड़े किए जाएं, ये करना असंभव है। लेकिन मान लीजिए, ऐसा शास्त्र कहता है, यदि उसके 100 टुकड़े किए जाएं और उसमें से पुनः एक अति सूक्ष्म टुकड़े को लेकर के उसका 100 भाग किया जाए, तो जितना उसका आकार है उतना सूक्ष्म जीव है इस शरीर में। तो इसमें जड़ के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जड़ देह है, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम में सब भरा हुआ है। इसमें आत्मा की क्या सत्ता है? लेकिन भगवान का जो नख से सिख तक श्री विग्रह है, उसमें जड़ कुछ भी नहीं है, केवल चेतन आत्मा है, दिव्य सच्चिदानंद ज्ञान, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यह भगवान में और जीव में अंतर है। ब्रह्मा जी का शरीर भी या अन्य किसी भी देवता का शरीर जो है वो जड़ है। उसमें यह बात जरूर है कि मिट्टी कम है, जल कम है, आग कम है, उसमें उसमें आकाश ज्यादा है, वायु ज्यादा है। देवताओं के शरीर में भी वायु का अंश ज्यादा रहता है, आकाश का अंश ज्यादा रहता है, इसलिए वे लोग आकाश में रह सकते हैं। हम लोगों के शरीर में मिट्टी का अंश ज्यादा है और जल का, इसलिए हम धड़ाम से गिर जाते हैं। हम इस पृथ्वी पर ही रहेंगे क्योंकि मिट्टी का अंश ज्यादा है इस शरीर में। कहते भी हैं कि ये माटी एक दिन माटी में मिल जाएगा, लेकिन देवताओं के यहाँ शमशान नहीं है। उनका शरीर बिखरता है, बस आकाश में मिल जाता है। बिल्कुल नाम मात्र मिट्टी का अंश होता होगा उनमें, प्राय नहीं के बराबर, परंतु है जड़। भले आकाश प्रधान है, वायु प्रधान है, लेकिन वो जड़ है। भगवान के शरीर में ये सब जड़ पदार्थ का नामो निशान नहीं, कुछ भी नहीं। तो वे विबुध कहे जाते हैं, चिन्मय, और जीव जड़ कहा जाता है। तो हम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुध आत्मा, आत्मा शब्द की व्याख्या में कह रहा था, भगवान आत्मा है और जीव तो जड़ है, चिन्मय। कूटस्थ, भगवान अविकारी हैं। भगवान में कभी बुढ़ापा, रोग या ये सब नहीं होता है। न तो भगवान का मानसिक परिवर्तन होता है, कभी हर्ष, कभी क्रोध, कभी काम, लोभ, ये सब भगवान में नहीं है। और न तो उनके श्री विग्रह में कोई विकार है, परंतु जीव तो नित्य विकारवान है। शरीर भी बदलता रहता है जीव का, और मन तो हमेशा बदलता रहता है। कभी मरे जैसे सो जाता है, कभी क्रोध में हो जाता है, कभी लोभ, कभी काम, कभी कुछ, कभी घर में रसोई घर में बैठकर खाता है, तो कभी हॉस्पिटल में जाकर के बेड पर हो जाता है। भगवान ऐसे कभी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सुना जाए कि भगवान भी वैकुंठ में हॉस्पिटल में जाकर कुछ दवाई करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देवताओं की ये दशा होती है, देवताओं के अंग कटते हैं, लेकिन भगवान के नहीं। दिव्य चिन्मय स्वरूप, जो कुटस्थ है, अविकारी और जीव विकारी। कुटस्थ आदि पुरुष, भगवान आदि पुरुष हैं, अर्थात सबके कारण हैं, परंतु जीव तो आदिमान है, इसकी तो शुरुआत कहीं भी देखिए, हम लोगों की शुरुआत होती है, इस दिन जन्म लिए और इस दिन शरीर छोड़कर चले जाए। हमेशा बस शुरुआत होती रहती है, शुरुआत होती रहती है। और कहीं जाइए, महत्वपूर्ण फॉर्म भरिए किसी नौकरी आदि के लिए, तो पूछेंगे जन्म कब हुआ है, बताइए कब जन्म हुआ। यह नहीं बताने पर कोई स्वीकार नहीं करेगा कि कितनी उम्र है, कितनी शिक्षा है, क्या है। लेकिन भगवान का कोई जन्मदिन नहीं, वो जन्माष्टमी को प्रकट होते हैं। प्रकट होने में और जन्म लेने में बहुत अंतर है। जैसे सवेरे सूर्य प्रकट होता है, न कि जन्म लेता है। से कोई व्यक्ति मान लीजिए रात में जन्म ले और रात में ही सयाना हो जाए,
और सवेरे उगते हुए सूरज को देखे तो कहे अच्छा सूरज आज जन्म लिया, कितने दिन के बाद जन्म लिया? तो सूरज तो जन्म नहीं लिया है, इस समय भी सूरज है, केवल हमारे आंखों से अंतर्हित है, आंखों से दूर है, लेकिन वो है। तो उसी तरह से भगवान नित्य रहते हैं अपने धाम में, लीला विलासी श्री कृष्ण हमेशा रहते हैं, कभी कभी वे यहाँ प्रकट होते हैं। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भार, जब जब धर्म की ग्लानि होती है वे आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं इस संसार में। तो आते हैं तो भक्त लोग उनके आने को ही जन्म के रूप में मनाया करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्य, मेरे जन्म कर्म दिव्य। परंतु जीव तो वास्तव में जन्म लेता रहता है, गर्भ में 9-10 महीने तक रहता है, फिर छोटा शरीर, कोई देश काल का ज्ञान नहीं होता है, न खाने का, न चलने का, न बोलने का, और थोड़ा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख लेता है तो समझता हो मैं तो बहुत अच्छा, और फिर मरना है, फिर शरीर छोड़कर फिर आदिमान होना है, फिर शुरुआत होगी। तो भगवान आदि पुरुष हैं, सबके कारण हैं, उनका कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, और वे सबके कारण हैं। जीव का तो कई बार कारण बनता है। भगवान है और जीव भगहीन है। भग का अर्थ 6 ऐश्वर्य, धन, बल, जस, वैराग, ये जो इत्यादि ये जो हैं ये भग हैं। भगवान परिपूर्ण है और जीव सब तरह से भगहीन है। कोई बल नहीं, कोई वैराग्य नहीं, कोई विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, सौंदर्य नहीं, कुछ नहीं है जीव में। आप लोग सुन रहे थे परसों देवताओं को ध्रुव महाराज के सांस रोकने के कारण बहुत कष्ट हुआ, और वे ये भी नहीं जान पाए कि क्यों सांस रुक गई है। तो क्या ज्ञान है? 6 भगों में एक ज्ञान भी भग है, और 6 भगों से, 6 ऐश्वर्यों से जो पूर्ण है उनको भगवान कहते हैं। जैसे धन जिसके पास है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास भग है उसको भगवान कहते हैं। तो भग का अर्थ है कि ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्यस्य जस्य श्रियः, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भग इतिंगना। विष्णु पुराण में कहा गया है कि अनंत बल, अनंत सौंदर्य, अनंत जस, अनंत ज्ञान, और एक क्या बोल रहे हैं, अनंत वैराग्य, ये सब इन 6 को भग कहा गया है। भग इतिंगना, इति इंगना शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। इन 6 के समूह को भग कहा गया है। और इस भग से जो युक्त है, जिसमें अनंत बल है, अनंत धन है, अनंत सौंदर्य, अनंत ज्ञान, अनंत जस, वैराग्य है, उसको भगवान कहते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि ऐश्वर्य से समग्र से, समग्र ज्ञान, समग्र बल, समग्र धन, ये सब जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं। तो किसके पास समग्र धन है, समग्र बल है, समग्र वैराग है? कुछ नहीं है। समग्र की तो बात छोड़ दीजिए, अल्पांश भी नहीं। तो इस भग से जो युक्त है उनको भगवान कहते हैं। तो आप तो भगवान हैं और जीव जो है वो भगहीन। ध्रुव महाराज के कहने का तो कुछ नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान दाता है, महान है, ये सब भिखमंगे डोल रहे हैं। वो देवता हो चाहे कुछ भी हो, ये सब भिखमंगे हैं। भगवान की दी हुई संपत्ति को ही दान करते हैं, देते रहते। मयैव विहितान हितान, गीता में भगवान कहते हैं। तो और कोई भगवान नहीं है। वास्तविक भगवान है विष्णु, क्योंकि भगवान की लीलाओं में उनके विविध भग प्रकट होते रहते। उद्धार किया, उसमें भगवान की दया की पराकाष्ठा देखी गई। कितनी दया! जो जहर लगाकर कृष्ण को मारने आए थे उसको भगवान ने मां की गति दिया। ये कथा कटक में होगी। अभी तो
इसे उत्कल यात्रा का आधा दिन पूरा हुआ। ये भुवनेश्वर और कटक मिला करके एक कथा होगी। तो कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे कटक में, तो वहां पर पूतना उद्धार की कथा प्रारंभ की जाएगी। भगवान की दया को दिखाया जाएगा, कितनी दया है उन, इस गुण का वर्णन होगा। तो भगवान में कितनी दया है उनकी लीलाओं से प्रकट होती है। कितना बल है। पूतना को उन्होंने ओठों से दबा दिया, वो मर गई। गला नहीं दबाया भगवान पूतना का, केवल उसके स्तनों को पी रहे थे और थोड़ा सा अपने ओठों का बल लगाए, बस समाप्त हो गई। क्या कोई है ऐसा व्यक्ति जो इतने विकराल राक्षस को ओठ से दबा करके मार दे? कई लीलाएं हैं। ब्रज में तो भगवान ने अस्त्र धारण किया ही नहीं। किसी को तमाचा मार दिया, वो मर गया। किसी के मुख में हाथ डाल दिया, वो मर गया, जैसे केसी। किसी के शरीर में पूरा वही प्रवेश कर गए, जैसे अघासुर, वो मर गया। वर्षा हो रही थी तो छाता उठाने के बदले पहाड़ उठा लिए। कोई है क्या ऐसा? आजकल जो भगवान बनता है तो उसको कहना चाहिए कि 10-20 क्विंटल का एक चट्टान उठाओ, यदि भगवान हो तो। भगवान तो इतना बड़ा पर्वत उठा लिए, तुम भी कुछ अपनी भगवत्ता प्रकट करो, और नहीं करते हो तो जूता से तुम्हारी मरम्मत करेंगे। ये भगवान बनते क्यों नहीं रोकते हैं? इसी उड़ीसा में इतना बड़ा तूफान आया, यदि भगवान बने हुए कुछ लोग होते तो क्यों नहीं ये रोक दिए? भगवान तो इंद्र के द्वारा डायरेक्ट संवर्तक मेघों के द्वारा वर्षा की जा रही थी और उसको उन्होंने रोक लिया। और वो भी शैतान जैसा हो गया था इंद्र, वो भी 7 दिन वर्षा करता रहा। जो भी हो, भगवान की लीला कथा सामने आई, इसलिए इंद्रदेव धन्यवाद के जोग हैं। लेकिन गायों को मारने के लिए, ब्रज को नष्ट करने के लिए वो देवता भी पागल हो गया था। 7 दिन वर्षा करता रहा और भगवान बिना खाए पिए अपनी कनिष्ठा अंगुली पर धारण किया, दिखा रहे थे। हाथ भी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि बाएं हाथ दाहिने पर ले लें और कभी सखाओं को कह दें कि अब तुम लोग टांगो और हम 1-8 घंटा रेस्ट करो, नहीं। इस तरह से टांगे रहे। एक दिन मान इंद्र को मारो, नखू पर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा। ये भगवान की कीर्ति है। ध्रुव महाराज यहाँ पर विलक्षणता बता रहे हैं कि जीव में और भगवान में क्या क्या भेद है। इस तरह बहुत बहुत भेद है। भगवान भगवान है, जीव भग शून्य, कोई ऐश्वर्य नहीं है उसमें। किसी भी मनुष्य को लीजिए, देवताओं को भी, लेकिन मान लीजिए देवता तो हम दिखते नहीं हैं, उनके समाज में बैठने को हम लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन मनुष्यों में मिल रहा है। कितना अल्प ज्ञान है मनुष्यों को। किसी भी मनुष्य से पूछिए, किसी डॉक्टर से या मिनिस्टर से, कि आज जो आप 10 बजे खाए हैं, खाए हुए भोजन में कितना रक्त बना, कितना रस बना, कितना मल मूत्र बना, बताइए। आपके शरीर की बात पूछ रहे हैं, क्या कोई बता पाएगा? या ये पूछ दिया जाए कि आप इतना दिन से कंघी करते हैं, आपके शरीर में कितना केश है, कितना बाल है, बताइए। इतना भी पता नहीं है। हमारे ही देह पर कितना केश है, ये नहीं बता सकते, कोई ज्ञान नहीं। लेकिन भगवान को सब कुछ पता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। अतीत में जो भी हो चुका है, एक एक क्षण, कौन प्राणी कब खाया, कब पिया, क्या किया, सब कुछ याद है, एक एक सेकंड का। और आगे भी जो कुछ सृष्टि होगी, जब भी जन्म होगा, जीव क्या खाएगा, किसको क्या देना है, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, एक एक सेकंड का भगवान को पता है। फिर वर्तमान का तो पता है। यह है उनका ऐश्वर्य, उनका ज्ञान, सर्वज्ञता। और जीव को क्या ज्ञान है? तो कोई अपने को भगवान कहलवाता है तो उसे पूछना चाहिए कि तुमको क्या ज्ञान है।
इसके पहले पता है कि तुम कौन थे और इसके बाद किस नरक में जाओगे, पता है? मुझे पता नहीं है। बस भगवान 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 विष्णु हैं और कोई भगवान नहीं है वास्तव में संसार में। भगवान त्रैधीश, और आप तीनों गुणों के ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, और जीव तो गुण परतंत्र, जीव तो प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर है, कंट्रोल में, और भगवान गुणों के कंट्रोलर। तो इस प्रकार से भगवान के ईश्वर रूप का वर्णन करके अब उसी स्वरूप की ब्रह्ममयता का वर्णन कर रहे हैं। जस्मिन् विरुद्ध गतयो यनिसंपतन्ति विद्यादयो विविध शक्तयानुपूर्व्यात् तद ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। प्रभु, आप वास्तव में सब प्रकार से परिपूर्ण हैं, आप ही परब्रह्म हैं। परब्रह्म का स्वरूप अर्थ यह हुआ कि इसको ऐसे समझेंगे, भगवान का एक है ईश्वर रूप। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियमन। तो इस जगत के साथ जो भगवान का संबंध है और इस जगत की सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, सबको कर्म फल देते हैं, तो यह जिस रूप से भगवान करते हैं उसको ईश्वर कहा जाता है, ईश्वर रूप। जैसे कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी, ये सब जो रूप है भगवान का, वह कंट्रोलर, अभियंता, ये ईश्वर रूप है। लेकिन इस प्रकृति से शून्य अपने धाम में, वैकुंठ में जो भगवान का स्वरूप है, जहाँ वो अपने भक्तों के साथ नित्य लीला विहार करते रहते हैं, वह जो रूप है उसको ब्रह्म कहते हैं। प्रकृति के गुणों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हैं यहाँ पर। हरे राम राम राम। तो भगवान में अनंत शक्तियां हैं, विद्या आदि। और ध्रुव महाराज कहते हैं, जस्मिन् विरुद्ध गतय यनिशं पतन्ति विद्यादय विविध शक्तय अनुपूर्व्यात्। भगवान में अनंत शक्तियां हैं और एक दूसरे के विरुद्ध हैं, पर एक ही समय में जुगपत वे शक्तियां निकलती रहती हैं भगवान। शक्ति का अर्थ है उत्पादन। संस्कृत में शक्ति का अर्थ सब समय एनर्जी आदि नहीं किया जाता है। शक्ति का अर्थ होता है प्रोडक्शन। तो भगवान से अनंत अनंत वस्तुएं निकलती रहती, और जस्मिन विरुद्ध गत विद्यादय, जिनका स्वरूप विरुद्ध है। जैसे भगवान से सूरज निकले हैं जो परम दाहक हैं, जलाते हैं, जिनमें ताप भरा हुआ है, लेकिन भगवान से ही चंद्रमा निकले हैं जो बिल्कुल शीतल हैं। इसको विरुद्ध शक्ति कहते हैं, परस्पर विरुद्ध स्वभाव। बिल्कुल एक परम शीतल जो शीतलता का संचार करता है, और दूसरा परम दाहक जो ताप का विस्तार करता है। ये दोनों निकले और एक ही समय। इस तरह की बहुत शक्तियां निकलती रहती हैं भगवान से। वे शक्तियों के अक्षय स्रोत हैं, लेकिन पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान से यह जगत निकलता है, विविध शक्तियां निकलती हैं, लेकिन फिर भी भगवान ज्यों कहते हैं पूर्ण रहते हैं। यही भगवान की विशेषता है। कहा जाता है कि यदि पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया गया, फिर भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। भगवान से सारा जगत निकलता है, फिर भी भगवान वैसे ही रहते हैं, और भगवान में सारा जगत समा जाता है, फिर भी भगवान को अपच नहीं होता है, ज्यों के त्यों रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे कुछ पाचक और चूर्ण खा करके तब पचाएंगे और कुछ भी विकार नहीं होता है, न उनका पेट फूलता है, कुछ भी नहीं होता। और अद्भुत शक्तियां हैं भगवान की। देखिए, माया शक्ति है, इसके साथ जीव शक्ति है, तटस्था शक्ति, और स्पिरिचुअल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति।
और ये जो माया शक्ति है इसके भी कितने रूप हैं। हम लोग देख रहे हैं 3 गुणों को मिलाकर कितनी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं। साग सब्जी भी गिनते गिनते आदमी हार जाएगा। हजारों प्रकार के ये फल सब्जियां और रंग भी विचित्र विचित्र। जैसे ये रंग है गुलाब का, इसको रंगने के लिए कोई डिपार्टमेंट है क्या इधर मनुष्य समाज में? लेकिन एक ही स्थान में लाल रंग का फूल निकलेगा, वहीं उजले रंग का भी निकल सकता है। गन्ना का पौधा लगाइए तो मीठा रस खींचेगा, और मिर्च लगाइए तो तीता खींचेगा। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के रसों से भरी हुई है, और जो भगवान का बहिरंग प्रकाश, लाखों प्रकार के रंग, लाखों प्रकार के स्वाद, लाखों प्रकार के आकार एक पृथ्वी से निकल रहे हैं। और ऐसी ऐसी पृथ्वी भगवान से अनंत अनंत गुना निकली हुई है। विविध लोक सब निकलते रहते हैं। तो जस्मिन विरुद्ध गतया, एक दूसरे से भिन्न बातें निकलती रहती हैं। जैसे भूमि से एक ही स्थान पर नींबू भी निकलता है, तरबूज भी निकल रहा है, वहीं पर कटहल भी निकलता है और लौकी भी निकलती है एक ही स्थान पर। कभी कभी आप देखेंगे तो एक पौधे से दूसरे पौधे की जड़ें बिल्कुल सटी हुई है, परंतु अपना अपना रस खींच रहा है। जो भी भगवान की शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं भगवान की, और स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक ही है, उसमें कोई बाहर से प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे टमाटर है, टमाटो, तो उस पौधे में और उसका पैकिंग कितना प्लास्टिक जैसा है, प्रत्येक फल का, स्वाभाविक ही। उसमें कोई पैकिंग करने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है, अपने आप पैकिंग होता है, अपने आप रस भरता है। नींबू के भीतर उसके सेल्स होते हैं कई, और उसमें थोड़ा थोड़ा रस भरा होता है, और नींबू को अब जब निचोड़ते हैं तो सेल्स फूट जाते हैं और रस बहता है। तो सेल बनाने कौन गया? कौन कोष बनाता है थोड़ा थोड़ा? कोई नहीं, स्वाभाविक है भगवान की शक्तियां। और इस संसार में तो मनुष्य को कुछ बनाना हो तो ये डिपार्ट वो डिपार्ट ऐसा, और फिर भी कोई काम नहीं हो पाता, कोई अच्छा से नहीं हो पाता। और भगवान की शक्ति देखिए, तो भगवान से विविध शक्तियां निकलती हैं, विविध उत्पादन होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक स्थान पर, जैसे गाय है तो गाय से मूत्र निकलता है, गोबर निकलता है और दूध भी निकलता है। कभी कभी देखा गया एक ही समय गाय को दुहते समय दूध भी आ रहा है, मूत्र भी आ रहा है, हो सकता है गोबर भी आए, एक ही समय। जस्मिन विरुद्ध गतय अनिशम पतंत। और एक भगवान की विशेषता है कि निरंतर शक्तियां निकलती रहती हैं भगवान, निरंतर। अनिशम, निशा का अर्थ होता है विश्राम या रात, कोई रुकावट नहीं है। जैसे सूर्य से निरंतर ताप निकल रहा है, निरंतर प्रकाश निकल रहा है। ऐसा नहीं कि सूर्य 1-8 घंटा रेस्ट करके और तब फिर आते हैं, नहीं। मनुष्य तो कुछ रेस्ट करेगा थोड़े देर में ही थक जाता है, लेकिन सूर्य से प्रकाश निरंतर निकल रहा है, ताप निकल रहा है, निकलता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि निकल नहीं रहा है। गर्मी के दिन में हम लोग देखते हैं पृथ्वी तप्त हो जाती है, जल तप्त हो जाता है, हवा तप्त हो जाती है, तो ताप निकल करके आया है तब तो गर्म कर रहा है ना। और जितनी गर्मी निकल रही है सूर्य से, वो रोज उतनी ही गर्मी निकल रही है, निरंतर। लेकिन वो अशेष तेज है, उसकी कोई कमी नहीं हो सकती, गर्मी घटेगी नहीं सूर्य की। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, ताप निकल रहा है, तो धीरे धीरे सूर्य ठंडा होता जाएगा, धीरे धीरे सूर्य ठंडा होता जाएगा। तो लोग कहते हैं कुछ प्रबंध करना चाहिए कि सूर्य अगर ठंडा हो जाए तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करें। ये सब मूर्खों का विचार है, वास्तव में ये सब फालतू सोचा करते हैं। ऐसे लोग किताबें लिखे हैं कि सूर्य ठंडा होता जा रहा है, सूर्य ठंडा होता जा रहा है। तो एक बार दिल्ली में
कई बरस का रिकॉर्ड तोड़ने वाला गर्मी पड़ा। बहुत गर्मी पड़ी थी, तो लोग कहते थे इतने वर्षों के बाद ये गर्मी पड़ी है। तो हम कभी कभी विचार करते थे, कथा में भी कहते थे, क्या बात, सूरज की गर्मी तो घट रही थी, इस साल कैसे बढ़ गई। और अब के लोग तो ये कहना चालू किए हैं कि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। ये गर्मी आ कहाँ से रही है? सारी गर्मी सूर्य से आ रही है, शेष तेजा। तो एक सूर्य द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान के बनाए हुए सूर्य से ही अनंत शक्तियां निकलती हैं, बादल भी उनसे निकलते हैं, ताप भी निकल रहा है। बादल जो है वो सूर्य का प्रोडक्शन है, ऐसा कहा गया है। तो बिल्कुल वो ताप से भिन्न है, प्रकाश से। तो भगवान से विविध शक्तियां निकलती हैं। जैसे गाय से दूध निकलता है और मूत्र भी निकलता है, तो दोनों का गुण है, दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, लेकिन उत्पन्न गाय से हो रहा है। कोई ये व्यक्ति कह दे कि जब मूत्र भी गाय से निकलता है तो दूध के बदले किसी किसी दिन गोमूत्र ही देना चाहिए, ये कोई अंतर नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि सब कुछ जब भगवान से निकला है, ये पौधा या जमीन, किताब, हम तुम, जब सब कुछ ब्रह्म से ही जन्म लिया है, तो हम भी ब्रह्म हैं। ब्रह्म से जन्म लिए हैं इसलिए हम ब्रह्म हैं, ऐसा कहते हैं, खुलम खुला तर्क करते हैं। तो ब्रह्म से जन्म होने के कारण थोड़े हम ब्रह्म हो गए। किसी किसी दिन आप किसी दुकान पर जाइए जहां मान लीजिए आप गाय का दूध दे रहे हैं, और एक दिन गाय का गोबर ले जाइए और दुकानदार को कहिए कि ये भी तो गाय से निकला है, आज दूध के बदले गोबर ही ले लो, क्या हर्ज है, इसी को मावा खोआ मान लो, इसी की मिठाई बनाओ। तो कहेगा ना पागल कहीं के, गाय से निकलने से क्या हुआ, गोबर गोबर है, दूध दूध है, तो भगवान से निकलने से क्या हुआ, हम लोग गोबर है ना। तो अधम जीव है, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, भगवान का बेटा होने से क्या हुआ। भगवान भगवान है, ऐसा नहीं कि जड़ पत्थर पहाड़ सब बस भगवान हो गए। भगवान भगवान है, उनसे बहुत जीव निकलते हैं और बहुत शक्तियां, लेकिन वो सब भगवान नहीं। गाय से गोबर निकलता है, दूध निकलता है, मूत्र भी निकलता है, लेकिन तीनों का तीन तरह का स्वभाव होता है, भिन्न भिन्न बिल्कुल। और गाय ज्यों के त्यों रहती है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है गोबर के टुकड़ा को लेकर कहेगा यह भी गाय है, क्योंकि गाय से इसका जन्म हुआ है, वो गाय है। तो उसी को ले जाकर के बांधिए, घर में रखिए और कहिए कि गाय आ गई हमारे घर में। बस ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जो कुछ जगत है सब ब्रह्म है। कभी कभी तो लोग यहां तक कहते हैं, कुछ लोग, देखो तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, सब भगवान है, भगवान कोई अलग नहीं है। ये तुम्हारी गलती है कि तुम ये सोचते हो कि हम भगवान नहीं है। तुम भावना करो कि हम भगवान हैं, चिंतन करो, चिंतन करने से तुम अपनी शक्ति को पा जाओगे। ऐसी शक्ति से कौन पाया। कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति और रूम में बंद करके कहे कि कोई कहे तुम भावना करो कि मैं पीएचडी हूं, और ऐसा भावना करने से 2-4 दिन में तुम बिल्कुल एक प्रोफेसर हो जाओगे, हो जाएगा वो। और उसकी पढ़ाई होती है, उसकी प्रक्रिया होती है, और भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, सच्ची घटना है। वो सत्संग के लिए आए हुए थे, तथाकथित गुरु साधु। तो उसके पास एक आदमी गया, तो वो पूछा कि महाराज जी आप कहाँ से आए हैं। मैं कहाँ से आए हैं पूछा। वो काशी से आए थे। तो पूछा कि आप कहाँ से आए। तो वो कहते तुम जहां से आए हो वहीं से आया हो। अब तो बहुत फेर में पड़ा कि वो गुरु कहता है तुम जहां से आए हो वहीं से आया। तो और परिचय कुछ पूछने लगा कि आप कौन हैं, किस मत के हैं, क्या मानते हैं।
तो वो कहने लगा कि तुम जो हो वही मैं हूं, तुम अपने को जान जाओगे तो मुझे भी जान जाओगे। तो वो पूछा कि मैं कौन हूं, मुझे तो इसका कोई पता नहीं है। तो वो कहते हमको पता है तुम कौन हो, हमको पता है कि तुम कौन हो। तो पूछा कौन हो, तुम वही हो, ऐसा बोला, तुम वही हो, ऐसा बोलते वही हो। अरे कोई संज्ञा का वर्णन किए बिना सर्वनाम कैसे होगा, तुम वही हो, कौन, ऊपर उड़ने वाला गिद्ध क्या, तुम वही हो, कहने से वही हो जाएगा। अभी मारकर जमीन में जाने वाले हो, वही हो, कहने से हो जाएगा वही। ये सब ऐसी भाषा बोलते हैं कि आदमी को विश्वास जाएगा, हाँ हाँ हम भगवान हैं, भगवान है, भगवान। कहीं कहीं तो लोग फीस लेते हैं। प्रभुपाद जी बोले हैं, एक बार एक व्यक्ति फीस ले रहा था अमेरिका में, भारत का साधु जा करके, और कहता था कि हम आपको 6 महीने में गॉड बना देंगे, 6 महीने में भगवान बना देंगे, इतना $, लगेगा। तो कुछ लोग पैसा देते थे कि ठीक है हमको भगवान बनाएंगे। भगवान काहे को भगवान बनाने जाओ, खुद भगवान नहीं है बनाना है। भगवान का मतलब लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए नाना प्रकार की बातें कहते हैं। ये भगवान से सारी सृष्टि हुई है इसलिए सब भगवान है, भगवान है, ये कहने की आदत हो गई। ये सब भ्रम है। हम लोग अधम जीव हैं, भगवान प्रभु हैं, समर्थ हैं, स्वामी हैं, हम दास हैं, ये भावना करनी चाहिए। एक बार नवद्वीप में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, उनका नाम निमाई था, विश्वम्भर, तो उनके समय में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि सारा जगत ब्रह्म है और इसीलिए हम भी ब्रह्म हैं, सभी जीव ब्रह्म हैं, भावना करनी चाहिए कि हम ब्रह्म हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो भक्ति का प्रचार करने आए थे, उनको ये बात पसंद बिल्कुल नहीं पड़ती थी। और खास करके एक मुरारी गुप्त जी थे, वो इस बात पर बहुत जोर देते थे कि सब कुछ ब्रह्म है। तो एक बार वे भोजन कर रहे थे और निमाई उस समय 7-8 वर्ष के थे, क्या ऐसे कुछ बच्चा थे, तो भोजन कर रहे थे मुरारी गुप्त। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गए और उनके थाली में खड़े खड़े प्रस्राव करने लगे। अब तो इसके बाद वे डंडा लेकर के चले पीछे और निमाई भाग चले। भागते 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 चैतन्य महाप्रभु तो अपने माँ के घर में आए। मुरारी गुप्त लगा कहने कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल बदमाश निकल गया, ये हुआ, हमारे थाली में पेशाब कर दिया। इतना दिन हम लोग इसको उटपटांग वचनों को सहते रहे, लेकिन अब नहीं सह सकते, ये नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। तो माँ लगी डांटने निमाई को, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, थाली में पेशाब किया जाता है। फिर भगवान का पेशाब भी तो दिव्य ही था। जो कुछ हुई है उस दृष्टि से माना जाए तो माँ डांटने लगी, क्यों पेशाब किया, क्यों पेशाब किया। तो भगवान कहे, माँ ये कहते हैं कि सब चीज ब्रह्म है, थाली भी ब्रह्म है, भोजन भी ब्रह्म है, तो मैंने सोचा कि मेरा पेशाब भी ब्रह्म है, पिए, ब्रह्म को पिए भी ब्रह्म है और पेशाब भी ब्रह्म है, तो थोड़ा आस्वादन करें। माँ डांटने लगी कि ऐसा क्यों किया, लेकिन वो मुरारी गुप्त के तरफ देख करके कुछ ऐसे चकित हुई कि यही कहते हैं क्या यार। तो वो तो उस दिन से कहना छोड़ दिए। ये सत्य घटना है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सब चीज भगवान से निकला है इसलिए प्रत्येक वस्तु भगवान है, नहीं। भगवान विलक्षण है सभी चीज, तो ये ब्रह्म है। तो विश्व भवम, भगवान विश्व के जन्मदाता है। विश्वस्य भव जस्मत् स विश्व भव तम विश्व भव, सारा विश्व भगवान से निकला है। और कोई दूसरा यदि अपने को भगवान कहता है तो उससे क्या निकला है, क्या निकलेगा? क्या वो पर्वत निकाल सकता है? हाँ, कोई पत्थरी एक टुकड़ा निकाल सकता है। पेट में पत्थरी रोग हो जाता है तो वो तो निकाल सकता है थोड़ा सा।
पेशाब निकाला, मल निकाला, और क्या किया? क्या सृष्टि किया है? कोई जो अपने को भगवान कहता है उसे पूछना चाहिए कितना सृष्टि किए हो। केवल कई बार केस काटा गया होगा, नख काटा गया होगा, मल मूत्र त्यागा, यही तुम्हारी सृष्टि है ना, और क्या किए हो? भगवान तो विश्व भव हमर एकम, अद्वितीय है। भगवान के समान दूसरा कोई है नहीं, दो भगवान नहीं। विश्व भवम एकम। और अनंत कैसे है आगे? अनंत माध्यम, और अनंत है। भगवान के ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है, और उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी अंत नहीं होगा। जिसका कभी अंत न हो उसको अनंत कहते हैं। और तो सब शांत हो जाएंगे, अंत निश्चित ही है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। भगवान का कभी अंत नहीं है, और उनके ऐश्वर्य माधुर्य आदि की भी कोई सीमा नहीं। अनंतम और आद्यम, वही सबके कारण है। और आनंद मात्रम, भगवान का जो मात्रा है, मात्रा का अर्थ होता है स्वरूप या श्री विग्रह। आनंद मात्रम, भगवान का जो स्वरूप है आनंद घन है। आनंद के अतिरिक्त भगवान के शरीर में कुछ नहीं है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से, आनंदमय श्री विग्रह। और चित्त है, सत्य है, निरंतर रहेगा, सदा है, था है, रहेगा, और वो चिन्मय है और आनंदमय है। भगवान का सत्य आनंद मात्रम और अविकारम तमहम प्रपद्ये। हम ऐसे प्रभु की शरण ले रहे हैं। भगवान का वर्णन करते हुए ध्रुव महाराज भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं कि अहम प्रपद्ये, मैं प्रपत्ति ग्रहण कर रहा हूँ, आपकी शरण में। और अंत में भगवान के स्वभाव का स्मरण करके ध्रुव महाराज आशा करते हैं कि सकाम भक्तों को भी भगवान मुक्ति दे देते हैं। ये भगवान से कामना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो भगवान के स्वरूप को ठीक से नहीं जानता है और अपने स्वरूप को भी नहीं जानता है, सांसारिक वस्तुओं के लिए भगवान का भजन करता है, लेकिन भगवान उसको भी अपना चरण कमल देते हैं, अपना नित्य सेवक बनाते हैं वैकुंठ में, वैकुंठ धाम देते हैं। इसको मुक्ति कहते हैं। तो ध्रुव महाराज अंतिम श्लोक में कहते हैं, सत्याशिषो हि भगवन् तव पाद पद्मा आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते एवं अप्यार्ज अप्येव मार्ज, आर्ज शब्द, अप्येव मार्ज भगवान, ठीक से बोलिए, अप्येव मार्ज भगवान परिपाति दीनान वाश्रेव वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान। ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप पुरुषार्थ मूर्ति हैं। पुरुषार्थ परमानंद स एव मूर्तिर्जस्य। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति आनंद चाहता है, सुख चाहता है, तो सुख को या आनंद को ही पुरुषार्थ कहता है शास्त्र। तो भगवान पुरुषार्थ मूर्ति हैं, वास्तव में परमानंदमय वही हैं। तो हे पुरुषार्थ मूर्ति, आपको इस रूप में जान करके जो लोग भजन करते हैं कि भगवान ही परम पुरुषार्थ है, परम आनंदमय है, आपसे और कोई कामना नहीं करते हैं। सत्याशिषो ही भगवान तवपाद पद्म आशीष राज्य आदि की अपेक्षा आपके चरण कमल ही वास्तविक आशी है, वास्तविक पुरुषार्थ है। इस बात को जो जानते हैं और इस भाव से भजन करते हैं वो तो ठीक ही हैं, वो तो फर्स्ट क्लास के भक्त हैं जो केवल आपकी प्राप्ति के लिए आपका भजन करते हैं, आपकी सेवा के लिए। लेकिन अपि एवं आर्ज, हे स्वामिन, हे नाथ, मेरे जैसे जो सकाम भक्त होते हैं और राज्य आदि की कामना करते हैं, उनको भी आप मुक्ति देते ही हैं, अपना पार्षद बनाते हैं। जैसे नव प्रसूता गौ अपने बच्चे को दूध तो पिलाती ही है, लेकिन वृक आदि से वो रक्षा करती है।
जैसे गाय अपने बच्चे से प्रेम करती। हम लोगों ने देखा है इस बात को। जब गाय बच्चा देती है तो बच्चे के पास खड़ा रहती है और चाहती है कि बच्चा मेरा दूध पिए। वो हमेशा कामना करती है, उसके थन में दूध भरा रहता है, पिलाना चाहते। और देखा गया है कि कोई कुत्ता अगर आस पास आता है तो उसको भगाती है, मारती है, छोटे छोटे बच्चों को भी हटा देती है, किसी को आने नहीं देती। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब इसके बाद गाय का वो स्वभाव बदल जाता है। तो वास्त्रा का अर्थ होता है तत्काल में ब्याई हुई गौ, जो तत्काल बच्चा दी है, वास्त्रा। तो जैसे अपने बच्चे के प्रति गाय परम वात्सल्यमयी होती है, दूध पिलाती है, चाटती है और ब्रिक आदि से रक्षा करती है, उसी तरह से हे प्रभु आप ऐसे स्नेह करते हैं हम जैसे सकाम भक्तों से, दीनों से, कि हम लोगों की जो इच्छा होती है वो तो आप दे ही देते हैं, पोषण करते हैं, परंतु इसके साथ साथ संसार बंधन से भी हम लोगों को आप मुक्त कर देते हैं, अपने धाम में ले लेते हैं। तो ध्रुव महाराज के कहने का यह आशय है कि यद्यपि मैं अपने घर से निकला था बहुत उत्कृष्ट राज्य पाने के लिए, लेकिन मैं आपसे पूर्ण आशा रखता हूँ, पूर्ण विश्वास है आप पर कि आप हमें अपना नित्य सेवक बनाएंगे, हमें अपना पार्षद बनाएंगे। आपके चरणों में हमारी प्रार्थना। बहुत सुंदर श्लोक है यह, भगवान का यह स्वभाव है। चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आमा भजे, कैसे हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ मूर्ख। भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरा भजन करता है और मुझसे विषय सुख मांगता है, सांसारिक सुख मांगता है, तो वो तो अमृत छोड़ करके विष मांग रहा है। तो आमी विज्ञ से ही मूर्ख है, विषय कहने देव स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाइब। तो मैं तो विज्ञ हूं ना, अगर वह मूर्ख है, मेरा भक्त तो मांग रहा है, विष मांग रहा है, तो मैं क्या विष दूंगा? नहीं दूंगा। अपना चरणामृत दे करके, अपना चरण कमल दे करके उसे विषय की लालसा को भी भुलवा दूंगा। ये भगवान का स्वभाव। दूसरे देवी देवताओं का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो आप मांगेंगे उसी को देंगे, थोड़ा कम देंगे, मतलब आप जितना मांगेंगे उतना नहीं दे सकते। जितनी जीव की कामना होती है उतना उनके पास है ही नहीं, देंगे क्या? और जैसे वो मांगता है वैसे ही देते, हित नहीं करते हैं जीव का। इस विषय में एक कथा लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी ने भी इस बात को कहा है कि दो व्यक्ति थे, पड़ोस में रहते थे, दोनों में बहुत झगड़ा था, बहुत कलह चलता था दो आदमी में, और दोनों शिव जी के भक्त थे। तो एक व्यक्ति शिव जी की आराधना कर रहा था, तो शिव जी प्रसन्न हो गए, आशुतोष हैं ही, प्रसन्न हो गए, कहे कि वर मांगो वर मांगो। तो सोचा क्या वर मांगो? भगवान शिव ने कहा कि जो वर तुम मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो भगवान ने सोचा कि आखिर वो भी तंग करेगा एक दिन, तो इसीलिए तुमको ही वर देकर उसको भी दे देता हूं। तो तुम जो मांगोगे वो उसको दुगना मिलेगा। तो सोचने लगा क्या मांगू? तो उसने सोचा कि मैं अपनी एक आंख फोड़वा लूंगा तो उसकी दोनों फूट जाएगी। ये उसका विचार आया। तो उसने कहा कि सरकार ऐसा कीजिए, आपके हाथ में त्रिशूल है, हमारी एक आंख फोड़ दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो उसकी एक आंख फोड़े तो उसके पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। देवता लोग इस तरह से हित करते हैं, अपनी पूजा करने वाले को ही मार डालते हैं। ये स्वभाव है देवताओं का। जैसे इंद्र की हर एक साल पूजा करते थे गोप लोग ब्रज में, हर एक साल बहुत खिलाते थे, पकवान बना बना करके। वो खाने आता भी नहीं था, लेकिन ये लोग भोग लगाते थे। एक साल
कृष्ण के कहने से नहीं लगाए, तो पीछे का किया गया उपकार वो सब भूल गया, जान से मारने के लिए वर्षा करने लगा। और जो लोग इंद्र की पूजा कभी नहीं करते थे वे लोग सेफ थे। मथुरा में एक बूंद वर्षा नहीं हुई, कंस आदि के डर से वर्षा नहीं हो रही थी। कंस इंद्र का द्रोही था, लेकिन द्रोही को मारने के लिए वर्षा नहीं किया इंद्र, अपने पुजारियों को, अपने भक्तों को मारने के लिए 7 दिन वर्षा की। तो बेटर तो यही था ना कि बल्कि नहीं पूजा किए होते, नहीं ऑफर किए होते कुछ, तो सेफ था। देवता बड़े खतरनाक हैं, थोड़ी भी गलती हुई तो पुजारी को ही खत्म करते हैं। लेकिन भगवान तो बहुत दयालु हैं, वे तो भाव देखते हैं, वस्तु नहीं देखते। यह भगवान का स्वभाव है। देवता लोग का कोई भजन करे तो देवता लोग फल देते हैं, वर देते हैं, लेकिन एकदम सोना जैसा तौल करके देते हैं, ज्यादा नहीं देंगे, जितना कष्ट सहे हो उतना ही देंगे। और आप सुन रहे हैं, भगवान तो अपने को दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। जो विष लगा करके अपने स्तनों में आई मारने के लिए, उसको गोलोक दे दिया, माँ की गति दे दिया। भगवान ये सब जोड़ते नहीं, देवता लोग पूरा हिसाब देखते। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं का यह स्वभाव होता है कि आप उनको बेल फल के बराबर अगर अर्पण कीजिएगा तब सरसों के बराबर वो देंगे, इतना ये उनका स्वभाव होता है। मर जाइए भजन करके तो थोड़ा सा कुछ दे देंगे बस, और वो भी देने में उनका दम निकल जाता है देवताओं का। सोचते हैं अब ऐसा नाम नहीं लेंगे देने के, थोड़ा दे करके और बहुत महसूस करते हैं। भगवान बहुत दे करके कुछ नहीं समझते हैं, संकोच करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव ने रावण को संपत्ति दिया लंका की, कब? जब रावण अपना मस्तक काट करके अर्पण किया, और 10 बार भगवान शिव के बर से उसका मस्तक आ जाता था, तो 10 बार उसने मस्तक काट कर अर्पित किया, तब लंका का राज्य मिला उसे। और वही लंका का राज्य भगवान श्री राम ने विभीषण जी को केवल प्रणाम करने से दे दिया, मस्तक काटने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल मस्तक झुका देने से दे दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दिन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दिन रघुनाथ। और भगवान संकोच कर रहे थे, क्या दूं, कुछ मेरे पास है नहीं, संकोच से दे रहे थे। ये सब स्वभाव है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जेन केन प्रकारेण विष्णु का ही भजन करना चाहिए, कल्याण ही होता है। उनके शरण में जाने पर निश्चित कल्याण होगा, लोक परलोक सब तरह से। तो ध्रुव महाराज ने जब इस प्रकार से स्तुति किया तो अपने भक्त के प्रति अनुरक्त भगवान वर दिए कि तुम जाओ घर ध्रुव, 36,000 वर्षों तक तुम्हारी इंद्रियां ऐसे ही अविचल रहेंगी, बुढ़ापा नहीं आएगी, और तुम राज्य करोगे। तुम्हारा भाई जक्षों के द्वारा मारा जाएगा उत्तम, और उसको खोजने के लिए उसकी मां जाएगी, वो भी दवाग्नि में जलकर मर जाएगी। ये भगवान सब बता रहे थे। इसके बाद मेरा धाम ध्रुव लोक तुमको प्राप्त होगा। तो ध्रुव महाराज आए घर, बहुत प्रसन्न नहीं थे भगवान से ऐसी कामना करने के कारण। तो महाराज उत्तान पाद उनका बहुत स्वागत किए। सुरुचि भी गई मिलने के लिए नगर से बाहर, पालकी पर दोनों माताएं थी। तो भगवान ने प्रणाम, ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया सुरुचि को। तो सुरुचि आशीर्वाद दे रही थी, चिरंजीवी रह। वही सुरुचि जो गोद में बैठने नहीं दी, वो आशीर्वाद दे रही थी। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर सब लोग कृपा करते हैं। और महाराज उत्तान पाद जब ध्रुव को गोद में ले रहे थे तो उनको ये स्मरण हो रहा था कि मेरा बेटा भगवान को छू करके आया है। तो जो भगवान का स्पर्श करके आया है उसका वे स्पर्श कर रहे थे, अपने को धन्य मान रहे थे। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य। इसीलिए वैष्णवों के चरण को छुआ जाता है कि उनके हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान को जो देखते हैं, भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनके हृदय में भगवान रहते हैं। इसलिए वैष्णवों को छुआ जाता है, चरण वंदना किया जाता है।
तो महाराज उत्तानपाद ये सोच करके पुत्र का आलिंगन कर रहे थे कि ये भगवान का चरण छू करके आया है इस तरह से। तो उनको हथनी पर चढ़ा करके ऊपर नगर में लाया गया, बहुत बड़ा स्वागत हुआ। ये तो सब बाद की कथाएं हैं। इसके बाद उन्होंने विवाह किया, फिर जक्षों के ऊपर चढ़ाई किया, कुबेर जी ने वरदान दिया, बाद में हिमालय गए और वहां से फिर भगवान के धाम चले गए। इनके लिए विमान आया था। ध्रुव महाराज की कथा को कह करके मैत्रेय जी बहुत सुंदर श्रुतिफल बता रहे हैं कि इस कथा को जो सुनता है उसका क्या क्या होता है। धन्यम जसस्यम आयुष्यम और पुण्यम स्वस्तैनम महत्, स्वर्ग्यम ध्रव्यम सौमनस्यम प्रशस्यम अघमर्षणम। यह प्रसंग कैसा है? धन्यम, इसको कोई व्यक्ति सुनता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है। इसमें बहुत बड़ा धन ध्रुव महाराज को मिला। धन मिले इसको धन्य कहते हैं। इसको सुनने से धन मिलता है, सुनने से, पढ़ने से। और जसस्यम, जस बढ़ता है, बड़ा बड़ा काम आदमी करने में समर्थ हो जाता है। आयुष्यम, इस कथा को सुनने और पढ़ने पर उम्र बढ़ती है। अपने आप भगवान जोड़ देते हैं, आयु में 10-20 बरस आगे जाएगा। शरीर तो छूटेगा ही, लेकिन आयु बढ़ जाती है कुछ। पुण्यम, इससे जीव पवित्र होता है। स्वस्थैनम, इसका स्वस्थी होता है, मंगल होता है, निरोग रहता है और भी सफलता मिलती है संसार में। महत्, यह महान है, भगवत भाव देता है, भक्ति देता है। स्वर्ग्यम, इसको सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ध्रव्यम, ध्रुवता प्राप्त होती है, ध्रुव लोक प्राप्त होता है, किसी काम में व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। और प्रशस्यम अघमर्षणम, यह प्रशंसा की योग्य है। जो व्यक्ति इसको सुनता है, कहता है, उसकी प्रशंसा होती है संसार में। और समस्त पापों का यह विनाशक है सुनने पर। और कोई श्रद्धा से इस कथा को यदि सुनता है तो भक्तिर भवेत भक्तिर भगवती जया स्यात् क्लेश संचयम। भगवान के चरणों में भक्ति होती है, उसी से सारे क्लेशों का नाश हो जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। महत्वम इक्षताम तीर्थम श्रोतु शीलादयो गुणा तेजस तदिक्षताम मानो जत्र मनस्विना। यह प्रसंग ऐसा है कि कोई व्यक्ति यदि इसको कहता है या सुनता है तो उसे बहुत महत्व प्राप्त होता है, उसके संसार में बड़ाई होती है। महत्वम इच्छताम तीर्थम, महत्व प्राप्त करने का यह स्थान है। यह भागवत का जो प्रसंग है, कोई बड़ा बनना चाहता है, किसी भी विषय में बड़ा बनना चाहता है व्यक्ति, तो उसके लिए यह स्थान है। श्रोतु शीलादय गुणा, और सुनने वाले में शील आदि गुण अपने आप डेवलप करते हैं, उसके शील गुण बढ़ते हैं। जो तेज चाहता है उसका तेज बढ़ता है। और मानो जत्र मनस्विना, कोई मान चाहता है संसार में तो उसका मान बढ़ता है इसको सुनने पर। और विशेष करके ये बताए हैं कि पौर्णमास्याम शनिवाल्याम द्वादश्याम, इसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। खास करके और समय ना हो तो पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन, या श्रवण नक्षत्र में, या व्यतिपात, या अर्क दिन, रविवार। पहले से ही शास्त्रों में पता है कि लोगों को रविवार को छुट्टी मिलेगी संडे को सब दिन नहीं मिल पाएगा। तो अर्क दिन उसको मैत्रेय जी कहते हैं। अर्क दिन मतलब रवि दिन, रविवार, संडे। अंग्रेजी में भी उसको संडे कहते हैं। और मंडे का मुंडे को ही मंडे कहते हैं वो लोग। तो संडे को पढ़ना चाहिए, द्वादशी को पढ़ना चाहिए, संक्रांति में पढ़ना चाहिए। कोई दो तिथि आपस में टकरा रही हो तो। ये व्यतिपात, दिन क्षय, कहीं तिथि की हानि हो गई हो तो उस समय कोई
पढ़ता है और कथा कहता है, खास करके तीर्थपाद के चरणों का आश्रय लिया हुआ और किसी पर भरोसा न करके, भगवान पर भरोसा करके और कोई कामना नहीं करके, तो वह इसी से सिद्ध हो जाता है, भगवत पार्षद बनता है। और खास करके इस कथा को सुनाने वाले के विषय में लास्ट में मैत्रेय जी कहते हैं, ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यो दद्यात् सत्पथेमृतम कृपालोर दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते। जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को सतपथ पर चलने वाले लोगों को देता है, अर्थात जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवत पथ पर चल रहे हैं, ब्रह्म के पथ पर चल रहे हैं, उनको यदि यह कथा सुनाई जाए तो उनका उत्साह बहुत बढ़ता है भगवान के प्रति। तो भक्ति मार्ग पर जो वैष्णव आरूढ़ हैं और उनको यह ज्ञान जो व्यक्ति देता है, उस पर सभी देवता अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। तस्यानुगृह्णते, भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, सूर्य, गणपति जी सब आशीर्वाद देते हैं उसको, कि भगवत भक्ति में चलने पर उसको सहारा देना बहुत बड़ा पुण्य है। इसीलिए आपने लोक में देखा होगा कि जो लोग भक्ति करते हैं तो उनको लोग भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, यह एक सहायता होती है उसकी। तो सबसे बड़ी उस भक्त की सहायता है कि उसे यह अमृत दिया जाए, ज्ञान दिया जाए, से भगवान के स्वभाव का पता लगता है, तो उस भक्त का बहुत बड़ा मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। इसलिए भक्तों में इस कथा को देना बहुत महत्व की बात है। यह इस कथा का कहने सुनने का फल है। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज की भक्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ऐसे तो आधी कथा ही हुई है। यहाँ एक श्लोक में कहा गया है कि सायं और प्रातः ये कहना चाहिए इस कथा को, वो श्लोक में छोड़ दिया। सायं तो हम लोग तो सायं को यहाँ पर कहे, प्रातः नहीं कहे, और सायं प्रातः कहने पर ही ये पूर्ण हो सकता था। इसके बाद कटक में कथा है कल से। तो ये आसन छोड़ने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भुवनेश्वर मंदिर के भक्तों को, जिनके संकल्प से और प्रयास से यह भागवत संपन्न हुआ, और विशेष करके आत्माराम प्रभु को जिन्होंने बहुत आग्रह किया और उनके साथी ध्रुव प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।